कुमारीकंदम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। जियोग्राफी वेत्ता A.R. वासुदेवन के शोधानुसार मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर कुमारी हिंद महासागर के कुमारीकंदम नामक द्वीप पर हुआ था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारीकंदम जलमग्न हो गया था तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। भारत के समुद्र विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान में शोधकर्ताओं के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इसीलिए यह पूरी तरह संभव है कि वह एक बार श्रीलंका के द्वीप जोड़ने के लिए एक भूमि पुल था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा तो यह पुल भी जल में डूब गया। पिछले 10-12 हजार सालों में समुद्र के बढ़ते हुए स्तर ने अधिक बाढ़ का काम किया। इस तरह यह महाद्वीप जलमग्न हो गया। यदि हम उस पुल की बात करें तो उसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल चूना, पत्थर, रेत, गाद और छोटे छोटे कंकरों और बलुआ पत्थरों से मिलकर बना था। इसे नल और नील का पुल कहा जाता है। उल्लेखनीय यह है कि फिलिप्स क्लैटर ने अपनी खोज की थी तो खोज के दौरान उन्हें वानरों के अवशेष मिले थे। रामायण में यह उल्लेख भी मिलता है कि यह पुल वानरों ने बनाया था। और एक रोचक तथ्य सामने यह आया कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते थे। हिंद महासागर के नीचे समा गए लेमुरिया महाद्वीप की उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी और 15,000 वर्ष पूर्व तक यह अस्तित्व में था। हिम नदियों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर ऊंचा उठा और धीरे धीरे यह समुद्र के भीतर समा गया। अल्फ्रेड रसेल और अर्नेस्ट हिकेल का मानना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन महाद्वीपों पर हुई थी। लेमुरिया शब्द लेमुर नामक जीव से आया जो बंदर और गिलहरी का मिश्रित रूप है। लेमुर का मूल स्थान मेडागास्कर है, लेकिन यह भारत और मलाया में भी पाया जाता है। इसीलिए यह माना गया है कि ये जीव तभी भारत पहुँचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मेडागास्कर के बीच में सेतु का काम किया होगा। ऐसा माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ, समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया और अंततः यह सभ्यता पानी में डूब गई। तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारीकंदम जलमग्न हुआ तो उसका 7,000 मील का क्षेत्र 49 टुकड़ों में बढ़ गया था। इस प्रकार यह महाद्वीप हिमयुग के अंत में समुद्र में डूबा तो लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं जैसे यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र, चीन इत्यादि का विकास हुआ। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।